आज तो तूने भजन गा के हमें हमारे पुराने बनारस के दिन याद दिला दिए, जहाँ बड़े बड़े मंदिरों के बीच दौड़ती सकड़ी गलियों से हर घर से चरखों और जुलाहों के गीत सुनाई देते थे। बनारस, वो गंगा, वो गलियाँ, और तुम्हारी माँ गौरी, और उसके हाथ का बना हलवा। जब से वो हमें छोड़ के गई है, खाने नसीब नहीं हुआ। चल, खाने से याद आया, जा मेरा खाना लगा दे। खाना भूख लगी है बड़ी। खाना ही बनाने को है। क्या तूने खाना ना बनाया अभी तक? नहीं, बस लगा देता हूँ ये तवा और बना देता हूँ गरम गरम रोटियाँ। तू तो खेत से जल्दी आ गया था ना, तो क्या तब से खटा चरखा ही चला रहा है? तेरे से मैंने कितनी बार बोला है, अब जुलाई में कुछ ना रखा। क्यों करता है तू अपना वक्त जाया? हम घर में 2 सेर अनाज खेती करके लाते हैं, उसमें मन लगाया कर। कपास से किस्मत बनने के जमाने गए। कला को जिंदा रख रहा हूँ मैं, ताकि कल को अपने बच्चे को बता सकूं कि हम भी ऊंचे घराने के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं नहीं, हम ब्राह्मण थे। जब हमें ब्राह्मण उपयोग कोई काम ना मिला, तो उन ब्राह्मणों ने हमें अपने समाज से निकाल दिया, और हम भी छोड़ आए ना उन बनारस की गलियों को। अब कर रहे हैं ना यहाँ पहाड़ों के पास आकर खेती। और कैसा समाज है ना, अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद जब हाथ की रोजी मिलना बंद हो गया, हमारे पास कुछ काम ना था। तुम्हारी माँ भी उस समय बीमार थी, तब क्या उन ब्राह्मणों ने हमारी मदद करी? तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी अंतिम क्रिया के खर्चे में हमारा घर बिक गया, तब मदद करी। अरे खा कैसे समाज पर? बाबा आप आराम करो, मैं भजन करूंगा ना, तब तक मैं आपकी रोटी लेकर आता हूँ। आराम करो आप। ठाकुर के भरे गोदाम, बाबा पर बढ़ते कर, बाजारों में लगते दाम, बिकता पुरखों का घर। पर हाथ में तेरे कपासा, धागे से सपने बुन, निर्मल निच्छल जुलाहे, तू कान लगा कर सुन। सुन सस्ते सौदों के संवाद सुनाई देते हैं, लक्ष्य जो कभी मिला नहीं उसके पश्चाताप सुनाई देते हैं। रामभूषण जी चिट्ठी। अरे डाकी आओ आओ। रामभूषण जी चिट्ठी आई है बहू की, मिठाई दोगे तभी चिट्ठी दूंगा। मेरा पोता हो गया। हाय मेरा पोता हो गया। अनग जाके बाजार से गुड़ लेकर आ जा, मुझे पोता हो गया। गंगा नाली, मैंने खबर सुन के डाकी, गंगा नाली। अरे रामभूषण जी, अभी तो केवल ये बताया है कि चिट्ठी आई है। आशा करता हूँ कि बच्चा हो गया होगा, बाकी अभी मैंने कोई चिट्ठी पढ़कर थोड़ी देखी है। और पोती हुई तो रामभूषण जी। अरे डाकिए, मुंह तो मैं तेरा तब भी मीठा कर दूंगा। तुझे मालूम है मेरे घर 3 पीढ़ियों से लाडो ना हुई है। मैं लड़का हुआ, मेरा ये लड़का हुआ, ना मेरी बहन ना इसकी कोई बहन। पलकों पे रखा के रखूंगा मैं अपनी गुड़िया को। तू मेरे को चिट्ठी पढ़ दे जल्दी से, मेरे घर खुशियां आई है भगवान, खुशियां आई है। अरे ओ बाबा, खुशियाँ बाद में आना, पहले चलती ट्रेन से उतरो। अभी तो 7वां महीना चल रहा है उसका, अभी कहाँ से हो गया वो बच्चा। और मुझे तो लगता है एकदम मेरे जैसा बांका लड़का होगा, शिव शंभू के गणेश जैसा हष्ट पुष्ट और गोल मटोल, बिल्कुल मेरे पे जाएगा। देखो भाई, या तो लड़का तुम्हारे जैसा होगा या तो गणपति जैसा, पर ना इतने दुबले गणपति ना जी ना। क्या बोले? सच रामभूषण जी, सच। तू भी ना डाकिए। और मेरा तो मन कहता है उसको ना मेरे बिना मन नहीं लग रहा होगा, मुझे मिलने जाना होगा उससे। अरे या होने की उम्मीद होगी, हाँ बच्चा होने की उम्मीद होगी कुछ दिनों में, तभी बुला रही होगी तुझे। नहीं डाकी तू चिट्ठी पढ़ दे मेरे को। तो देखिए आपकी बहू लिखती है। पहले चिट्ठी मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे दिखा दो। क्यों भाई, काले अक्षर भैंस बराबर हो गए हो? तो बताओ, चिट्ठी पढ़ देता हूँ मैं।
प्रणाम। चरण स्पर्श। आशा करती हूँ आप वहाँ कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। आगे का पत्र 4 लोगों में नहीं पढ़ना, पति पत्नी के बीच की बात है। ना जी ना, आगे की ना पढ़ना, आगे की मैं किसी और से पढ़ा लूंगा। किससे पढ़वाओगे? इस गांव में तो सब काले अक्षर भैंस बराबर हैं। क्या बोला? अरे सच, अरे मैं तो ये बोलना चाहता था कि क्यों बोलूं मैं? क्यों क्यों पढ़वाओगे तुम? नहीं नहीं डाकिया भैया, गलत मुहावरा गलत जगह दे दिया आपने। इसका मतलब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होता है। अरे भाई, और वैसे भी अगर हम बनारस रुके होते ना बाबा, तो आज यहाँ बेइज्जती नहीं होती हमारी, मेरे पढ़ाई लिखाई छूटती नहीं वहां से। अब चलो, गुरुजन बाबा से कल पढ़वा लूंगा। गुरुचरण बाबू, एक काम था आपसे, हाँ हाँ। कुछ परवाने आया हूँ। अच्छा, एक काम करो, वो दराज में जाओ और भजन की किताब लेके आओ, मैं पढ़ा के सुनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज कुछ और काम है। मेरी गृह लक्ष्मी का खत आया है। गृह लक्ष्मी? और ये बात अपने तक ही रखना। थोड़ा शादी हो निजी गई बात। तुम्हारी? हाँ, शादी हो गई है। जब मैं 10 का था ना, तभी हो गई थी। पर अभी वो मायके गई हुई है। मायके? लेकिन मायके क्यों? वो क्या है ना, हमारे घर पे काम करने को कोई औरत नहीं है, और वो उम्मीद से भी है ना, तो ठीक है, लाओ करता हूँ। मेरी प्यारी दुलार, प्रणाम अनक जी, आपको मेरा चरण स्पर्श। मैं आज आपको अपनी व्यथा बताना चाहती हूँ। आपने तो मुझे याद ही नहीं किया, भुला सा दिया है। यहाँ मैं आपको बहुत याद करती हूँ, और जब भी अकेली होती हूँ तो और भी ज़्यादा। आपसे अलग रहकर मैंने ये तो जान लिया कि विवाहित नारी की जगह पति के चरणों में ही होती है। यहाँ भैया भाभी मुझे अच्छे से नहीं रखते, रसोई घर में जाने तक नहीं देते हैं, मेरे खाए बर्तन को कोई हाथ तक नहीं लगाता है। कहते हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो ब्राह्मण नहीं है। कहते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और बोलते हैं कि मेरी ही किस्मत खराब थी जो आपके यहाँ ब्याह दी गई। आपके बारे में मुझसे ये सब सुना नहीं जाता। मैं अपना सब काम कर लूंगी, मगर अपने घर पर रहूंगी। आपको सही लगे तो मुझे आकर वापस ले जाइए ना, अब ये सब और नहीं सहा जाता। जल्दी आइएगा, मैं आपका राह देखूंगी। अपना और बाबा का ख्याल रखिएगा। आपकी प्यारी दुलारी। ये तो नीच लोग हैं। इनसे छोटी कोई जात नहीं है। भला भला अपनी लहू के साथ लहू की जान का कोई ऐसा कहता है क्या? मैं आ ही जा रहा हूँ उसे लेने। अनक सुन, मान से नहीं है वो वहां, और इधर आके अगर जान से नहीं रही तो बच्चा होने वाला है उसका, मेहनत लगती है। मेरी बात मान, मत जा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो आ गई ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और जब अरज आती है ना तो खाली चक्की घुमाने से भी आधा शेर अनाज आ जाता है। मेरी बात मान अनक। नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो जरा 5 रुपए देना। 5 रुपए क्यों? उधार देना, मेरे को रखना है बस जेब में। वहां पे ससुराल जा रहा हूँ तो रुतबा रहेगा। ये रख। अच्छा, चलता हूँ। संभल के जाना। हाँ। अरे धीरे। सुनिए अनक जी। दुलारी, दुलारी, तुम कुछ बोलते कि नहीं? दुलारी, तुम्हें क्या हुआ? बोलो, इतना पसीना क्यों आ रहा है? बाबा, बाबा भी खेत गए हुए हैं। क्या करूं मैं अब? भगवान, मेरी मदद करो भगवान। मैं क्या करूं? मेरी ही गलती है। मुझे उसे याद आना नहीं चाहिए था। मान लेनी चाहिए थी गुरुचरण बाबू की बात। मुझे याद है अभी भी गुरुचरण बाबू ने कहा था मुझे कुछ डॉक्टरी का कुछ तो आता है, चेकअप वगैरह कुछ करते हैं। मैं भी जाता हूँ उनके पास, अभी आता हूँ।
भूषण बाबू, आप अपनी पेटी बांधो और जल्दी चलो मेरे साथ। मेरी हुआ बीवी क्या है? रानी को बस पसीना आ रहा है, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे भगवान, तुम सुनो, आप जल्दी देखो। जल्दी जाओ और गाँव की दाई को बुला के लाओ। नहीं जाओ, नहीं, आप पहले बताओ वो सही तो हो रही है ना? हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है, और पसीना भी आया था उसे। मेरी ही गलती है, मुझे नहीं लाया जाता यहाँ पे। बेटे, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है वो बहुत कमजोर सी हो रही थी, पर अब जल्दी बता, वो सही तो हो जाएगी ना? जल्दी बताओ। बेटे, दुलारी अभी दुनिया में नहीं। धीरज रख बेटे, उसका अंतिम संस्कार का समय हो। हम बदनसीबों के घर भगवान से खुशियाँ देखी ना गई। मेरी बहू धीरज रखिए रामभूषण बाबू, धीरज रखिए। बहू का अंतिम संस्कार का समय हो रहा है अभी, धीरज रखिए। जी, आओ ने बेटा, बहू के जाने का समय हो गया। जिस घर में बच्चे की किलकारी सुनने के दिन आ रहे थे, न जाने वहां कैसा मातम छा गया। चलो, कन्या देने का समय हो गया। अनक, बेटे, रुक जाइए रामचंद्र जी, हाँ हाँ रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपके बहू तो ब्राह्मण थी, पूरी रीति रिवाज से करेगा उनका अंतिम संस्कार। आपके लड़के ने तो अपने औलाद की लिहाज नहीं रखी। रोटियां पकाने को इसे मायके से ले आया। देखिए कितनी कमजोर सी हो गई थी काम करके। ब्राह्मण हत्या का पाप। हाय 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 हाय, फिर तो तेरा ब्राह्मण का भोग करवाना पड़ेगा, गुरु पुराण रखवानी पड़ेगी, हवन यज्ञ करवाना पड़ेगा, तभी दोष उतरेगा और आपकी बहू की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे कुछ तो शर्म करिए आप, भला हम अपनी बहू को क्यों मारेंगे? आपने नहीं मारा, पर मर तो गई ना वो। अब जो क्रिया जरूरी है वो करनी ही पड़ेगी। हमारे पास अगर इतने खर्चे के पैसे होते तो इसके जिंदा रहते ना खर्च कर लेते। इसकी देखभाल के लिए नौकर चाकर रख लेते, इसको खूब फल दूध खिलाते। यहाँ जिंदा को 2 जून दाना नहीं, हमारे को 56 भोग कहाँ से खिलाए हम? नहीं नहीं, ये सब नहीं जानते। शुद्धि क्रिया तो करवानी ही पड़ेगी, वरना पूरे गांव पे दोष लग जाएगा और कल का कोई अपनी बेटी देगा भी नहीं। अरे बेटा, ये हमारा दर्द नहीं समझेंगे। आज फिर वही हो रहा है जो 15 साल पहले तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद हुआ था। इन लोगों ने इस राय जैसी बात को पहाड़ बना दिया और उस पहाड़ के नीचे आ गए हैं सारे ऊंट। अनग, इस ऊंच नीच की दुनिया से बचने का कोई चारा नहीं। पर अब हम खर्चा करेंगे तो करे कैसे? ले दे करिए, छोटा सा घर बचा है हमारा। हाँ, ये भी लेकिन बिक गया। घर पकवाना तो सही बात नहीं है। आप उधार क्यों नहीं ले लेते? इनके पास कोई जमानत भी नहीं है, उधार देगा ही कौन? मैं दूंगा अनक की मजदूर जीवन भर की मजदूरी के बदले 250 रुपए, जिससे ये सब खर्चा हो सके। नहीं, हाँ हाँ, ये सही है। हाँ हाँ ये सही है। ये अनर्थ हो जाएगा मालिक। मालिक नहीं, मालिक मेरा बेटा बिक जाएगा मालिक। मालिक नहीं। रहने दो बाबा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी ही गलती है। तो समाज से निकाले जाने के बावजूद मैं खुद को ब्राह्मण मानता रहा। अब इस गलतफहमी की मैं भुगतान करूंगा अपनी जिंदगी भर की।
मजदूरी का सौदा करके। ये बेचारी तो अनगा थी जो चल बसी। हम ही है इस कलंक, हम ही कलंकी है जो इस समाज की ऊंच नीच में जी रहे हैं। रहने दो। चलो भाई चलो बत्ती भाई। लेके चलो चलो चलो। बोलो राम नाम सत्य है।